प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में अच्छे होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण सत्य को जानेंगे। पाप एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने कई बार सुना है, लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि असल में पाप क्या है, तो शायद हम कहेंगे चोरी करना, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। आखिर बाइबल के अनुसार पाप क्या है? पाप का परिणाम क्या है? पाप का समाधान क्या है? और ये हमारा जीवन में कैसे जुड़ा है? आज हम ये भी जानेंगे कि हिब्रू और यूनानी भाषा में पाप को क्या कहा जाता है और उसका असली मतलब क्या है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं पाप का मूल शब्द और उसका अर्थ क्या है। पाप के लिए हिब्रू शब्द खात या खटा, जो कि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना। जिस प्रकार एक तीरंदाज निशाने लगाने के बाद लक्ष्य को चूक जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा और उसकी सिद्ध मार्ग से भटक जाता है, तो बाइबल उसे पाप कहती है। पाप के लिए यूनानी शब्द हरमाटिया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी धार्मिकता के स्तर तक ना पहुंच पाना, अर्थात मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। जैसा कि रोमियो अध्याय 3 का 23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल के अनुसार पाप क्या है? पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। सरल शब्द में कहे तो परमेश्वर की बात ना मानना ही पाप है। जैसे जब कोई बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता, तो उनके बीच का रिश्ता खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते हैं, तो उसे पाप कहते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 4 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरुद्ध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरुद्ध है। यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। सही काम या अच्छा काम जानते हुए भी ना करना भी पाप है। याकूब अध्याय 4 का 17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। मेरे प्यारो, अगर हम अच्छा कार्य करना जानते हैं और नहीं करते हैं, तो उसे बाइबल पाप कहती है। बाइबल के अनुसार अविश्वास करना भी पाप है। यूहन्ना अध्याय 16 का 9। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, वो पाप है। अविश्वास करना ही पाप है। पाप का परिणाम क्या है? रोमियो अध्याय 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहां मृत्यु का मतलब केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मिक मृत्यु है, यानी पवित्र परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। यह आत्मिक मृत्यु लाता है, और यदि मनुष्य पश्चाताप ना करे तो अनंत न्याय का सामना करना पड़ता है। पाप का समाधान क्या है? अच्छी बात यह कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हम पापी बनकर जिए, इसलिए उसने खुद हमारे लिए एक रास्ता बनाया। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जिसे पश्चाताप कहते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों और पापों के लिए अपनी जान दी,
तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को धोकर हमें बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहता है कि हम पापी बनकर जिए, इसलिए उसने खुद हमारे लिए एक रास्ता बनाया। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जिसे पश्चाताप कहते हैं या मन फिराव कहते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपनी जान दी है, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को धोकर हमें बिल्कुल साफ कर देता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें पाप में नहीं छोड़ा। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और हमें नया जीवन दिया। अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेंगे, तो आज हम उद्धार प्राप्त करेंगे, पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे।